हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो लैडर फ्रिक्शन है। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको वेज फ्रिक्शन के बारे में बताया था, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे फ्रिक्शन को ही। तो आज हम लैडर फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो डायग्राम बनाए हुए हैं। एक हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है लैडर का। इसको समझने से पहले हम नॉर्मल इस डायग्राम को देख लेते हैं। इसमें हमने ये एक ए बी लैडर को शो किया हुआ है जिसकी लेंथ है एल इज़ द लेंथ ऑफ द लैडर, और ये इंक्लाइंड है आपके हॉरिजॉन्टल सरफेस से थीटा डिग्री के एंगल पे, और वर्टिकल वॉल यहाँ पर है और इस वर्टिकल वॉल से ये इंक्लाइंड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जब फ्रिक्शन सरफेसेस की बात करेंगे, क्योंकि हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है इसका, तो हमें पहले फ्रिक्शन देखना होगा कौन कौन से पॉइंट पे आ रहा है। तो जैसे एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा ये ए है जिससे ये लैडर हॉरिजॉन्टल फ्लोर के साथ कॉन्टैक्ट में है, और दूसरा ये बी पॉइंट है जिससे ये लैडर वर्टिकल वॉल के साथ कॉन्टैक्ट में है। यानी ए और बी, यानी ये जो सरफेसेस हैं, अगर हम इसे ओ नाम दे दें तो ये ओ ए और ओ बी सरफेसेस जो हैं हम कह देंगे कि ये फ्रिक्शन सरफेसेस हैं। क्योंकि जो लैडर का मूवमेंट होगा, अगर ये इस तरफ मूव करती है लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है, अगर ये लेफ्ट डायरेक्शन में जाती है तो ये स्लाइड करेगी और ये कहीं इस तरीके से आकर के हो सकता है नीचे की तरफ गिर जाए, स्लाइड करके ये इसकी पोजीशन हो जाए। तो जब ये स्लाइड हुआ तो इसका मोशन इस तरफ हुआ लेफ्ट डायरेक्शन में, और ये नीचे की तरफ आई। अगर ये मोशन देखें, अगर ये इसका पॉइंट है तो ये डायरेक्शन इसका नीचे की तरफ है। यानी वर्टिकल वॉल के थ्रू अगर इसका मोशन नीचे की तरफ है तो हॉरिजॉन्टल फ्लोर में इसका मोशन जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, तभी ये स्लाइड करके नीचे आ जाएगी। यानी इन दोनों सरफेसेस पे, ठीक है, इन दोनों ही सरफेसेस पे हमारी फ्रिक्शन फोर्स काम करेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, इसका जो वेट है लैडर का ए बी का, वो हमें हमेशा पता होगा, और जो इसका वेट होगा वो सेंटर पे ही लाई करेगा। तो अगर मान लीजिए ये हमारी लैडर है ए और बी, इसकी जो भी हमारी लेंथ है, इंक्लाइन लेंथ, हमें जो भी एल लेंथ दी हुई है, इस लैडर का जो वेट है वो हमेशा इसके सेंटर पे नीचे के डायरेक्शन में एक्ट करेगा। यानी अगर हम इस लेंथ की बात करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो ये हो जाएगा L/2 और ये लेंथ भी हमारी हो जाएगी L/2। अब हम अगर न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो हमें दो तीन चीज़ें पूछ सकता है। एक तो ये पूछेगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट है तो कितनी फोर्स लगाएं कि ये मूव करे लेफ्ट डायरेक्शन में। दूसरा, अगर कोई आदमी इस पे चढ़ रहा है तो अगर उसका वेट हमें पता है तो वो कितने डिस्टेंस पे जो है स्लाइड करेगी सीढ़ी, इस टाइप से ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ लेगा दोनों सरफेसेस के बीच में। तो ये दो तीन चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें इस लैडर का फ्री बॉडी डायग्राम ये ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जो आपका फ्री बॉडी डायग्राम होता है उसमें हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन R और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स F, जिसको हम जनरली म्यू आर से डिनोट करते हैं। ये दोनों आपको किसी भी डायग्राम में दिखानी होंगी विद अदर फोर्सेस, तो वो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम कहलाएगा। तो हम अब देखते हैं कि अगर हम इसका बनाएंगे तो वो किस तरीके से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम में है, अब देखें यहाँ पर इस तरफ सेम वही फिगर है। यहाँ पे देखें, पहले हम ए पॉइंट पे देखते हैं। जब हम ए पॉइंट को कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो ए सी है वो फ्रिक्शन सरफेस है, तो यहाँ पर ए पॉइंट पे सबसे पहले तो ये रिएक्शन आएगा आर ए। ये रिएक्शन क्यों आया? क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, इस फ्लोर की वजह से आपका रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में इस पॉइंट पे लगेगा या इस सरफेस पे लगेगा। तो और मैंने बताया था जो रिएक्शन होता है, अगर ये आपका फ्रिक्शन सरफेस है ए सी, तो रिएक्शन हमेशा इसके नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है, इसलिए हम इसे नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। तो यानी ये वर्टिकल रिएक्शन लग गया। अब इसके बाद आएंगे हम इसी पॉइंट पे, हमने बोला फ्रिक्शन फोर्स भी आएगी क्योंकि फ्रिक्शन सरफेस है। तो फ्रिक्शन फोर्स मैंने ये इस डायरेक्शन में लगाई है, राइट डायरेक्शन में, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ जो हमारी सीढ़ी है, अगर आप फिर से एक बार देखोगे, अगर ये हमारी सीढ़ी की इनिशियल पोजीशन थी ए बी, और अगर हमने लेफ्ट डायरेक्शन में पी फोर्स लगाया, अगर ये स्लाइड हुई है, ठीक है, अगर इसमें स्लाइडिंग हुई है, तो फिर क्या होगा, इस सीढ़ी की जो पोजीशन है कुछ टाइम बाद सपोज ये इस तरीके से आ गई, अब ये ए डैश बी डैश हो गया। तो अब इसका मोशन किस डायरेक्शन में हुआ? इसका मोशन आपका अगर देखोगे तो लेफ्ट डायरेक्शन में हुआ है। ये हमारा है मोशन लैडर का। और अगर मोशन लेफ्ट डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली किस डायरेक्शन में लगेगी? राइट डायरेक्शन में। इसलिए हमने यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगाई है म्यू ए आर ए, वो लगी है हमारे राइट डायरेक्शन में, ठीक है। ये इसका डायरेक्शन हो गया। अब इसके बाद आएंगे हम बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे जब हम देखेंगे यहाँ पर, तो फिर से ये जो वॉल है ये वर्टिकल है, और जब कोई सरफेस वर्टिकल है तो फिर से उसका हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लगेगा, मतलब नॉर्मल फ्रिक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा जो कि परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के,
ठीक है। तो फिर से यहाँ पे आर बी लग गया विच इज़ नॉर्मल टू दिस सरफेस बी सी। अब इसके बाद फ्रिक्शन की बात करें तो फिर से हम देखेंगे फ्रिक्शन हमने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया है। अगर फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो यानी कि जो मोशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर ये सीढ़ी आप देखो इधर खिसक करके ऐसे आ गई है, तो अगर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका सीढ़ी का मूवमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में है तो वर्टिकल प्लेन में आप देखो बी से बी डैश सीढ़ी का मूवमेंट किस तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जब इसका मोशन या मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी, आपके अपवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए हमने म्यू बी आर बी कहाँ लगाया है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर हमने शो किया है। ठीक है, तो ये दो सरफेसेस थे फ्रिक्शन, और दोनों सरफेसेस पे हमने नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स दोनों को मार्क कर दिया। अब इसके अलावा देख लेते हैं अगर और कोई एक्सटर्नल फोर्स दी हुई है तो एक तो हमारा वेट होगा लैडर का, तो ये वेट एज इट इज़ लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेंटर पे, लैडर की लेंथ के सेंटर पे। और इसके अलावा अगर और कोई फोर्स दी हुई होती, मान लो ये कोई इधर फोर्स एक्स्ट्रा दे दी होती कि पी फोर्स है लेफ्ट डायरेक्शन में लग रही है या पी फोर्स है इनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो हम उसको भी कंसिडर कर लेते। लेकिन क्योंकि ये बेसिक डायग्राम है तो हमने उसको कंसिडर नहीं करना है, वो हम न्यूमेरिकल में देख लेंगे। कहने का मतलब है इसके अलावा कोई भी फोर्स होगी तो वो हमें इसमें शो करनी पड़ेगी फ्री बॉडी डायग्राम में। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। तो यहाँ पे आपकी 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज़ होंगी। पहला हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम, दूसरा यहाँ पर वर्टिकल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम, और तीसरा जो हमें यूज़ करना है वो है मोमेंट का इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम MA कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ये 3 इक्वेशंस हैं, इन्हीं 3 इक्वेशन से आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू निकल करके आएगी। ये दोनों जो इक्वेशंस हैं आपकी इक्विलिब्रियम की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, इससे हमको मिलेगा जो रिएक्शंस होंगे वो, और ये जो मोमेंट है अगर हमें डिस्टेंस निकालना है फॉर एग्जांपल इन जनरल कि कितने डिस्टेंस पे हमारा मतलब स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी जब ऊपर आदमी चढ़ रहा होगा, तो हम जनरली उसके लिए मोमेंट इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है, अननोन वैल्यू फाइंड आउट हमको करनी होगी। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शंस आप लोग कर लोगे। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ मोमेंट की, तो मोमेंट में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल हम ए पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जनरली जो गड़बड़ होती है वो डिस्टेंस लेने में होती है। तो एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपकी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है, आपको ट्रिक ऐसे याद करनी है। जैसे मान लीजिए आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्स ये आर बी है, तो अगर हम ए पॉइंट पे इसका निकाल रहे हैं तो जो आपका मोमेंट आएगा वो आएगा आर बी, और जो भी इस फोर्स का जिस पॉइंट पे लग रही है उसका जो डिस्टेंस है इस ए पॉइंट से, तो यानी ये डिस्टेंस कितना है ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी। अब क्योंकि ये जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स का जब हम डिस्टेंस लेंगे तो वो हमेशा साइन ऑफ डिस्टेंस होगा। और यही अगर हम इस वर्टिकल फोर्स के लिए लें, अगर हम यहाँ पे मोमेंट निकालें इस वर्टिकल फोर्स की वजह से, तो इसका जो डिस्टेंस है, अब क्योंकि ये बी पॉइंट पे लग रहा है और बी पॉइंट का इस ए पॉइंट से डिस्टेंस है ए बी, तो विच इज़ ए बी, ये हमारा आ जाएगा कॉस थीटा। तो हमने यहाँ से ये देखना है कि अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स है, कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से है, तो उसका फॉर्मूला होगा डिस्टेंस इनटू साइन थीटा, और अगर कोई वर्टिकल फोर्स है तो उसका फॉर्मूला होगा डिस्टेंस इनटू कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है, ये ट्रिक है, इससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। और ये जो थीटा है ये कंडीशन है कि ये आपका इंक्लिनेशन होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अगर ये वर्टिकल सरफेस के साथ हो गया तो ये हमारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल आप ये एक रिलेशन याद रखना, आगे न्यूमेरिकल में ईजिली काम हो जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो उसका डिस्टेंस लेंगे हम साइन थीटा, और अगर वर्टिकल फोर्स है तो उसका डिस्टेंस हम हमेशा लेंगे कॉस थीटा। और ये इस तरीके से आया, अगर आप देखोगे ये थीटा एंगल है तो ये परपेंडिकुलर और बेस एक्ट करेगा। तो अगर हमें सपोज ये डिस्टेंस निकालना भी है तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये ऑब्वियसली साइन थीटा आएगा, और अगर हम ये डिस्टेंस निकालेंगे इस फोर्स के लिए, वर्टिकल फोर्स के लिए, तो क्योंकि ये बेस है तो ऑब्वियसली ये हमारा एल कॉस थीटा ही आएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ये एक जनरल इक्वेशन बन गई है। तो इनको यूज़ करके हम अननोन्स निकालेंगे। अगले लेक्चर में मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगी, तो उसमें इन सबका एप्लीकेशन आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।